नमस्कार प्रणाम। मैं विशु राय, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम दस्तक। हाजिर हुआ आप सबके बीच एक और नई कहानी के साथ। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन साथी बड़े बुजुर्ग इस वीडियो पर नए आए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो कहानी है यह कहानी बिहार राज्य के मुंगेर की है। मुंगेर में एक गांव पड़ता है भडोला। भडोला का ही रहने वाला एक व्यक्ति, यूं कहे कि एक लड़का राजू, जिसकी उम्र 25 साल थी। वह घर से बेहद ही गरीब था, बहुत अच्छी स्थिति इसकी नहीं थी, लेकिन वह पटना में रहकर कोचिंग पढ़ाता था। कोचिंग पढ़ाते हुए वह अपनी तैयारी भी करता था। इसी बीच उसके कोचिंग में उसकी मुलाकात एक प्रियंका नाम की लड़की से होती है। राजू बेहद खूबसूरत रहता है, हैंडसम भी रहता है। प्रियंका का दिल उस राजू पर आ जाता है। अब राजू और प्रियंका दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं, दोनों की दोस्ती हो जाती है। लेकिन राजू उसकी मोहब्बत से अभी अनजान था। प्रियंका कुछ दिनों बाद उस लड़के को प्रपोज करती है, यानी कि राजू को प्रपोज करती है, और राजू भी उस लड़की को उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है और उससे मोहब्बत करने लगता है। अब दोनों आए दिन पढ़ाई ना करके, कोचिंग ना जा करके, अब कभी रेस्टोरेंट में तो कभी पार्कों में घूमा करते थे। धीरे धीरे पढ़ाई से उनका मन हटने लगा था। अब दोनों इतनी अधिक मोहब्बत करने लगे थे, बेइंतहा प्यार करने लगे थे कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। दिवाली बीत जाती थी, होली बीत जाती थी, लेकिन दोनों साल साल भर घर नहीं जाते थे। अब दोनों साथ में लिव इन रिलेशन में एक कमरा लेकर उसमें रहने लगते हैं। प्राइवेट कमरे में दोनों एक साथ रहते थे। दोनों के बीच काफ़ी अच्छा समय व्यतीत होता। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाते, फिजिकल रिलेशन बनाते। यह सिलसिला उनका कई सालों तक चला। इसी बीच राजू धीरे धीरे 28 साल का हो जाता है। करीब 3 से 4 साल दोनों साथ में रहते हैं। एक दिन राजू का एक दोस्त गांव से शहर उसके कमरे पर आने वाला होता है और उसकी प्रेमिका की बात उसके दोस्त को पता रहती है। वह कहता है कि तुम अपनी प्रेमिका से मुझे मिलवाओगे। राजू हाँ कर देता कि हाँ भाई तुम आओ, मैं तुम्हें अपनी प्रेमिका से मिलवाऊंगा। और इधर जब लड़का अपने दोस्त राजू से एक बात कहता है, एक डिमांड करता है। अब राजू वह डिमांड अपने प्रियंका से कहता है कि मेरा दोस्त आ रहा है, तुम उसे खुश रखना। प्रियंका समझ नहीं पाती है, कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। तभी राजू कहता है कि मेरा दोस्त चाहता है तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशन बनाना। वह तुम्हें बेहद पसंद करता है, तुम उसे अच्छी लगती हो। अब जैसे ही यह डिमांड प्रियंका सुनती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रोने लगती है, सोचती है कि जिस व्यक्ति से मैंने इतना प्यार किया, जिसके साथ मैंने 2 से 3 साल साथ गुजारे, जिसके साथ मैं शादी करना चाहती हूँ, कई सपने देखे, प्यार तो कहीं था ही नहीं। यह व्यक्ति तो सिर्फ मेरा शोषण करता था, मेरे साथ खेलता था। वह रोने लगती है और अपना सामान पैक करती है और उसी रात वह अपने घर चली जाती है। राजू इधर उस लड़की से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़की का फोन स्विच ऑफ आता है। सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से राजू उस लड़की को मैसेज करता है, लेकिन उसका रिप्लाई भी नहीं आता है। राजू का दोस्त आता है, उसके साथ वह रात में रहता है। राजू का दोस्त पूछता है कि होने वाली भाभी कहाँ है, प्रियंका भाभी कहाँ है। राजू परेशान होता है और अपने दोस्त की पिटाई कर देता है। वो गुस्सा हो जाता है। अब उसका दोस्त कुछ समझ में नहीं पाता है, वहां से उसी रात वह चला जाता है। अगले दिन जो राजू होता है अपना सामान पैक करता है और वह भी पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने गांव मुंगेर चला जाता है, यानी कि अपने शहर मुंगेर जो भडोला गांव रहता है वहां चला जाता है। अब अपने गांव में ही वह एक छोटी सी कोचिंग खोलता है। अब आए दिन वहाँ लड़के धीरे धीरे पढ़ने लगते हैं। 8 से 10 लड़के हो जाते हैं, 2-3 लड़कियां हो जाती हैं। उनको वह कोचिंग पढ़ाने लगता है। उसी से उसका रोजी रोटी चलती थी। वो अपनी तैयारी भी करता था, लेकिन वह कभी कभी प्रियंका को बहुत याद करता था और रोता भी था। इसी बीच एक लड़की रहती है सोनी नाम की, जिसकी उम्र 16 साल थी। वह भी उसके गांव की ही रहने वाली थी। वह बहुत ही खूबसूरत, देखने में वह 17 से 18 साल की लगती थी, लेकिन वह वास्तविक उम्र उसकी 16 साल थी। अब वह 10वीं की पढ़ाई कर रही थी।
अब जब सोनी उसके पास पढ़ने के लिए जाती है, कोचिंग के लिए, और वह इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करती थी, वह इंग्लिश मीडियम के एक स्कूल में पढ़ती थी, तो उसको वह अलग से पढ़ाता था। बाकी जितने बच्चे आते थे वह बिहार बोर्ड से पढ़ते थे, यानी कि हिंदी मीडियम पढ़ते थे। अब सोनी को वह अलग से कोचिंग देता था, सारे लड़के चले जाते थे। शाम को करीब 6 से 7 बजे वह उस लड़की को पढ़ाता था। कभी कभी वह उसके घर पर भी जाकर सोनी को पढ़ाया करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। इसी बीच एक दिन सोनी राजू से किसी से बात करने के लिए मोबाइल मांगती है। राजू अपना मोबाइल देता है। तभी लड़की देखती है कि मोबाइल में कोई वीडियो खुली हुई थी। जैसे वह स्लाइड कर रही थी तो उसमें एक वीडियो खुल कर आती है। जब वह उस वीडियो को ओपन करती है तो वह अचानक से वीडियो चलने लगती है, और वीडियो इतनी गंदी थी कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। बेहद ही शर्मनाक वीडियो थी, यूँ कहे कि इंग्लिश वीडियो थी। वह लड़की उस वीडियो को देखने लगती है और अपने सर को देखती है और शर्माने लगती है। फौरन ही राजू उठता है और अपनी मोबाइल ले लेता है। उस लड़की को वह जाने के लिए कह देता है। वह लड़की वहाँ से चली जाती है। अब वह लड़की अगले दिन आती है तो पूछती है कि सर, जो कल वीडियो मैंने देखी थी उसमें आपके साथ वह लड़की कौन थी? अब वह परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है। फिर वह उस लड़की को बताने लगता है। कहता है कि वह मेरी प्रेमिका थी, मैं उससे शादी करना चाहता था, बस एक बातों में हम लोगों का रिश्ता टूट गया, और यह वीडियो उसी की है। दरअसल वह लड़का उस लड़की के साथ संबंध बनाते हुए वीडियो भी बनाया करता था। अब लड़की धीरे धीरे राजू को चाहने लगती है, जो कि 28 से 29 साल का था। धीरे धीरे दोनों के बीच काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है, शिष्य और छात्रा के बीच में, शिष्य और गुरु के बीच में। अब वो अपने स्टूडेंट को काफ़ी मोहब्बत करने लगता है। अब आए दिन जब भी उसको समय मिलता, सारे बच्चे चले जाते, वह पढ़ाने की बजाय उस लड़की के साथ वीडियो दिखाकर, यानी कि ब्लू फिल्म दिखाकर, वह उसके साथ संबंध बनाने लगता है, गंदी हरकतें करने लगता है। अब आए दिन यह उसके साथ होने लगता है। करीब 6 से 7 महीने तक ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन लड़की जब घर जाती है तो उसके पेट में जोर जोर से दर्द होने लगती है। वह उसके अपने पिता, जिसका नाम सुरेश रहता है, अपने पिता को बताती है, पिताजी मेरा पेट दर्द कर रहा है। पिताजी पास के ही एक हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, उसका इलाज कराते हैं तो पता चलता है कि लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट है। यह सुनते ही उसके पिता पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वह कांपने लगते हैं। किसी तरह से वह डॉक्टर को मैनेज करते हैं और अपनी बेटी को घर लेकर जाते हैं। बेटी को घर ले जाने के बाद उसकी माँ को सारी हकीकत बताते हैं। अब उसकी माँ गुस्से में बेलन जो होता है खाना बनाने वाला, खाना बना रही थी, वह बेलन उठाती है और अपनी बेटी को पीटना शुरू कर देती है। बेटी रोने लगती है और माफ़ी मांगने लगती है। और जब उसकी माँ हकीकत पूछती है तो उसकी बेटी राजू की और अपनी प्रेम कहानी की सारी हकीकत बयां कर देती है। दरअसल जो राजू रहता है वह छोटी कास्ट का लड़का रहता है, और जो लड़की रहती है वह बड़ी कास्ट की रहती है। अब उसकी माँ और पिता काफ़ी गुस्सा होते हैं, और जो उसकी फैमिली होती है सोनी की, वह बेहद ही संपन्न फैमिली होती है, बड़े घर की फैमिली होती है। अब उसके पिता काफ़ी नाराज़ होते हैं, लेकिन वह अपनी पत्नी को मनाते हैं। कहते हैं कि अगर यह बात समाज में बाहर जाएगी, गांव से बाहर जाएगी, तो बहुत ही बदनामी होगी। इस बात को यहीं रहने दो, और इसको आज के बाद ना तो कॉलेज भेजना, ना तो कोचिंग भेजना। और वह जो लड़का रहता है उससे मिलते हैं और कहते हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। राजू डर जाता है और वह कोचिंग पढ़ाना छोड़ देता है। अब वह खेती बाड़ी में फिर आ जाता है। एक दिन वह अपने खेत में धान की खेती कर रहा था, रोपनी कर रहा था। उसी समय उसके खेत में एक पास में ही काम करने वाली लड़की आकर हमेशा घास किया करती थी। अब वह धीरे धीरे उस घास वाली के चक्कर में पड़ जाता है, उस घास वाली को अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है। दरअसल अब उसको लत लग चुकी थी लड़कियों की। उसमें कई घास करने वाली आती थी, जिसमें एक लड़की थी रीना। रीना बेहद ही खूबसूरत थी। अब उसको वह फंसा लेता है अपने प्रेम जाल में, और आए दिन उसके साथ संबंध बनाने लगता है। एक दिन जैसे ही उसको पता चलता है कि यह लड़का राजू, उसकी बहन, छोटी बहन जो कि 18 साल की रहती है, और जो बड़ी बहन रहती है वो 22 साल की रहती है, उसके साथ भी यह, यानी कि उसकी छोटी बहन पर भी यह डोरे डाल रहा है, उसको भी अपनी प्रेम जाल में फंसा रहा है। दरअसल जब लड़की बड़ी बहन
रीना जब घर जाती है तो छोटी बहन उससे कहती है कि मैं राजू को बेहद ही प्यार करती हूँ, तुम मुझसे दूर हो जाओ। दोनों में राजू को लेकर लड़ाई होती है। एक दिन राजू जब उसको फोन करता है, मिलने की कोशिश करता है, तो घास करने वाली दोनों ही बहनें न तो उसका फोन रिसीव करती हैं और ना ही उससे बातें करती हैं। अब वो एक दिन अंधेरे में फायदा उठाकर अंधेरे का उसके घर जाता है और उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है। उसी रात वह लड़की बाहर निकलती है और राजू को जाने के लिए कहती है। राजू माफी मांगने लगता है, वह लड़की माफ कर देती है। अगले ही दिन राजू उस लड़की के साथ खेत पर उसका एक ट्यूबवेल भी था, ट्यूबवेल पे उसके साथ संबंध बना रहा था। तभी छोटी बहन आ जाती है और छोटी बहन उन दोनों को ट्यूबवेल के अंदर देखती है। ट्यूबवेल बंद रहता है लेकिन उसको पता चल जाता है कि अंदर उसकी बहन है। जैसे ही दरवाजा खोलता है, दोनों को देखती है तो वो सन्न रह जाती है। बड़ी बहन शर्मा जाती है अपनी छोटी बहन को देखकर। छोटी बहन कहती है, तुमने तो दीदी कहा था कि आज के बाद कोई इससे नहीं मिलेगा, तुम ये क्या कर रही हो। तभी छोटी बहन बताती है कि जिस रात वह तुमसे मिलने के लिए आया था उससे पहले इसने मुझसे माफी मांगी थी और मेरे साथ भी संबंध बनाया था। जैसे ही यह बात बड़ी बहन सुनती है, छोटी बहन को अंदर बुलाती है और राजू को अंदर बुलाती है और दोनों बहनें मिलकर उस व्यक्ति का, उस राजू का प्राइवेट पार्ट ही काट देती है। अब प्राइवेट पार्ट काटने के बाद राजू छटपटाने लगता है। किसी तरह से वह अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़कर हॉस्पिटल जाता है, लेकिन जब तक वह हॉस्पिटल जाता है काफी खून बह चुका होता है। डॉक्टर इलाज करने की कोशिश करते हैं लेकिन वह व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, राजू की मृत्यु हो जाती है और डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। दरअसल उसका जब पोस्टमार्टम होता है राजू का, तो पता चलता है कि गुप्तांक के साथ साथ शरीर पर कई वार भी किए गए थे। इस तरह के वार किए गए थे कि काफी खून बह चुका था और छटपटाता हुआ भागता हुआ प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है। डॉक्टर देखते हैं, सभी लोग देखते हैं तो हैरान रहते हैं उसको देखकर कि आखिर इसके साथ ऐसा क्या हो गया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि गुप्तांक काटने से काफी खून बह चुका था, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके घर वाले राजू के एफआईआर दर्ज कराते हैं, हत्या के केस दर्ज कराते हैं। तो जो पुलिस होती है वह केस का पता लगाती है, तो कुछ लोगों से पता चलता है कि अपने खेतों में दरअसल उसका एक साथी रहता है जो उससे पटना में मिलने गया था। वही पुलिस को बताता है कि खेत में काम करने वाली लड़कियों से यह संबंध बनाया करता था, दुष्कर्म करता था। इसीलिए दोनों बहनों के साथ इसने दुष्कर्म किया, संबंध बनाने की कोशिश की। दोनों बहनों के साथ इसका अफेयर था। बहुत सारी बातें उसने पुलिस को बताई। पुलिस उसके बुनियाद पर उन दोनों लड़कियों को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। जब यह घटना पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो लोग बेहद ही इस घटना को सुनकर हैरान रहते हैं, शर्मसार भी रहते हैं। कुछ लोगों के लिए यह घटना काफ़ी रोचक होती है, वह इस घटना को काफ़ी मजे लेकर पढ़ रहे थे। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको सावधान करना है, जागरूक करना है। जागरूक रहें। आजकल हमारे समाज में बहुत ही ऐसे इंसान के रूप में भेड़िया रहते हैं, दरिंदे रहते हैं, जिनसे हम सभी को सतर्क रहने की, जागरूक रहने की जरूरत है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।